ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आज आप लोगों के समक्ष वैशाख मास में प्रातः स्नान के महत्व पर प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। वैसे तो शारीरिक शुद्धता के लिए सदैव स्नान का महत्व है, पवित्रता शुद्धता इत्यादि की दृष्टि से स्नान का तो महत्व है ही, लेकिन जब वैशाख मास में भगवान सूर्य देव मेघ राशि पर स्थित हों तब भगवान विष्णु के निमित्त प्रातः स्नान किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये जो 7 नदियां हैं सप्त गंगा कहलाती हैं। सातों का महत्व गंगा के समान माना गया है। यदि वैशाख मास में इन 7 नदियों में से किसी एक नदी में भगवान विष्णु के निमित्त स्नान किया जाए, भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, तो वह मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और असीम पुण्य का भागीदार बन जाता है। यदि इन 7 नदियों में से किसी भी नदी में स्नान करने की सुविधा न हो तो किसी भी समुद्रगामिनी नदी में स्नान किया जाए। यदि ऐसा भी संभव न हो तो अपने गांव की बस्ती के बाहर के किसी कुएं, तालाब, पोखरे में अथवा बावली इत्यादि में स्नान किया जाए तो भी बहुत पुण्यकारी होता है। यदि कोई व्यक्ति पूरे 1 महीने वैशाख भर प्रातः भगवान विष्णु के निमित्त स्नान कर ले, भगवान विष्णु का पूजन कर ले, तो वो महान से महान पातकों से भी मुक्त हो जाता है। उसका कारण है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से वैशाख महीने में सभी देवी देवता और तीर्थगण बाहर के जल में निवास करते हैं। गंगा आदि नदियों में, तालाबों में, पोखरों में वे निवास करते रहते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति पूरे वैशाख भर स्नान करता है तो उन समस्त तीर्थों और देवी देवताओं की अनुकंपा और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति पूरे महीने भर स्नान करने में असमर्थ हो तो वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर के पूर्णिमा तक 3 दिन ही स्नान कर लिया जाए तो भी पूरे वैशाख महीने के स्नान का पुण्य फल उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वैशाख महीने के देवता भगवान माधव जी हैं, मधुसूदन जी भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं। इसलिए प्रातः स्नान करते समय भगवान मधुसूदन का स्मरण अवश्य किया जाए। कैसे? वो इस प्रकार मधुसूदन देवेश वैशाखे में खगे रबऊ प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दें। कैसे? उसके लिए भी एक मंत्र निर्धारित है। यदि इसी मंत्र से अर्घ्य दिया जाए तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। वैशाखे मेघ के भानौ प्रातः स्नान परायणः अर्घ्यं तेहं प्रदास्यामि गृहाण मधुसूदन। इस प्रकार भगवान मधुसूदन के निमित्त भगवान मधुसूदन के प्रतिनिधि स्वरूप सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाए। इस तरह से पूरे वैशाख महीने भर प्रातः स्नान, तर्पण आदि किया जाए, भगवान विष्णु का पूजन किया जाए, भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य प्रदान किया जाए, भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया जाए तो बहुत अच्छा है। यदि षोडशोपचार पूजन न संभव है तो यथालब्धोपचार पूजन किया जाए, यानी जितनी सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसी में से पूजन कर दीजिए तो भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। सत्यता यह है कि भगवान किसी वस्तु का आकांक्षी नहीं है, वो आपकी श्रद्धा और भक्ति का इच्छुक है। आपके हृदय के अंदर यदि उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास है, भक्ति की भावना है, तो आप अक्षत अकेले किसी देवता को समर्पित कर देंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएगा। यदि लेकिन भगवान विष्णु को अक्षत नहीं समर्पित किया जाता तो आप उन्हें पुष्प अकेले समर्पित कर देंगे तो भी वो प्रसन्न हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
लेकिन अन्य महीनों की अपेक्षा यदि वैशाख महीने में भगवान विष्णु के निमित्त प्रातः स्नान करेंगे तो उसका पुण्य कहीं अधिक होगा। अगर हो सके तो वैशाख स्नान के महात्म का भी श्रवण करें, पुराणों का श्रवण करें, श्री सत्यनारायण कथा का आयोजन करें तो और भी पुण्य की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।